कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 5 दोहे। कैसे है बाल दोस्तों, आज हम दोहे पढ़ेंगे जो कि हिंदी साहित्य का एक अमूल्य अंग है और जिस दोहों में यानी कि ये कविता का एक प्रकार है। इस दोहे में हमें कवियों द्वारा या हमारे संतों द्वारा सनातन सत्य और ऐसे उपदेश, ऐसी वाणी हमें कही गई है कि जो सदियों पहले लिखी गई है पर आज भी उतनी ही प्रस्तुत है। वो हमारे मानव जीवन को आज भी प्रेरित करती हैं अच्छा जीवन जीने के लिए। तो चलिए हम दोहे पढ़ते हैं। दोहों में मुख्य नाम कबीरदास, रहीम जी और तुलसीदास का आता है। तो हम पहले कवि परिचय देखेंगे और फिर दोहों की चर्चा करेंगे। प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवनोपयोगी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगत की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। संत कबीर 16वीं शताब्दी के कवि हैं। अपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। संत तुलसीदास 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। कबीर के दोहे पढ़ते हैं हम। पहला दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो इस दोहे में कबीर जी ने बहुत ही अच्छे विचार प्रकट किए हैं और अपने जो आमदनी है, अपनी जो कमाई है उसके बारे में बहुत अच्छे विचार प्रकट किया है कि हे ईश्वर, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे धनवान बना दीजिए और मैं यही भी नहीं चाहता कि आप मुझे गरीब बना दीजिए या कुछ भी ना दीजिए, पर मुझे हे ईश्वर इतना दीजिए। साईं, साईं यानी ईश्वर। हे ईश्वर, मुझे इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे आंगन में जो भी साधु पुरुष या जो कोई भी आए वो भी भूखा ना रहे। हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे इतना अन्न और धन दीजिए कि जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए और मैं भी भूखा ना रहूं और हमारे घर में, हमारे दरवाजे पे जो साधु फकीर या मेहमान आए वो भी भूखे ना रहे। दूसरा विचार है, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। यानी कि हम अगर जो कुछ भी काम करते हैं वो हमें बड़े ही सोच समझ कर करना चाहिए। हमें कोई भी निर्णय लेने से, बड़ा निर्णय लेने से पहले या बड़ा काम करने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए। जल्दबाजी में या बिना विचार किए कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बिना विचारे कोई काम या निर्णय ले लेते हैं, कोई काम कर लेते हैं, तो बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है और हमारा तो काम बिगड़ता ही है, हम साथ में दूसरों को भी अपने बिगड़े हुए काम में परेशान करते हैं और जग में हमारी जग हंसाई होती है, हंसना होता है, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं उसे हमें पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। तीसरा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस दोहे में कवि कहना चाहते हैं, कबीर जी कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। इसका मतलब है
कि कबीर जी बाजार में खड़े हो नहीं रहते हैं, पर सबके सभी ज्ञाति के सभी समान लोगों के बीच खड़े होकर कबीर जी यह कहते हैं कि मुझे सभी तरह के लोग पसंद है। मुझे सभी किसी भी प्रकार के लोगों के से ऊंच नीच या जात पात या धनवान गरीब किसी से कोई लगाव या बैर भाव या दोस्ती नहीं है। मैं सबकी कुशलता ईश्वर से मांगता हूँ कि सभी लोग अच्छे रहे, सभी लोग कुशल रहे। मेरी ना किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से बैर, सभी लोग मेरे लिए एक समान हैं। अब हम रहीम के दोहे देखते हैं। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वो मुए जिन मुख इकसत नाही। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि हमें अपना जीवन निर्वाह इस तरह करना चाहिए कि हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े, और अगर हमें कुछ किसी से मांगना पड़े तो हमें अपने जीवन की व्यवस्था अपने जीवन का निर्वाह इस प्रकार परिश्रम से करना चाहिए कि हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो रहीम जी कहते हैं रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहे। इसलिए रहीम जी वो लोग मर चुके हैं, वे नर मर चुके हैं, जीने के बराबर नहीं है, यानी कि उनके जीवन पर लालन है, बेइज्जती है कि जो किसी से कुछ मांगने के लिए हाथ लंबा करते हैं। उनते पहले वो मुहे जिन मुख निकसत नहीं, और उनसे भी पहले उनसे भी बेइज्जती वाली जिंदगी उनकी होती है, उनसे भी बड़ी लालन उनकी जिंदगी पर होती हैं। जिन मुख निकसत नहीं, जिनके मुँह से कुछ अगर कोई कुछ मांगने आता है तो जिनके मुख से इनकार निकलता है, मांगने के लिए उनका जी नहीं निकलता है, वो उनकी मांग देने की भावना नहीं होती है, दान देने की या किसी की मदद करने की भावना नहीं होती है उनके, वो लोग और भी बेइज्जती वाले होते हैं। बट दूसरा दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ रहीम जी ने हमें हमारी संगत के बारे में बताया है कि चाहे अच्छा इंसान कितने भी बुरे इंसानों के बीच रहे, पर उन पर बुराई असर नहीं करती या कुसंगत या कुसंग असर नहीं करता, क्योंकि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जिनकी प्रकृति उत्तम होती है, उनका कुसंगत या कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उन चंदन के पेड़ों पर रात दिन भुजंग यानी कि बड़े बड़े जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता है, उन पर जहरीले सांपों का असर नहीं होता है। तीसरा है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। यहाँ कवि रहीमदास जी हमें अच्छे इंसान, सज्जन इंसान के लक्षण बताते हैं कि जो लोग गुणवान होते हैं, जो लोग सज्जन होते हैं, जो लोग सच में धन के मतलब में बड़े नहीं, पर गुण के मतलब में, विद्वान में, ज्ञान में, पंडिताइन में बड़े होते हैं, वो लोग कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो लोग बड़े होते हैं, गुणवान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, पंडित होते हैं, वो लोग अपने मुख से कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते, और जो सच में अपने मुंह से अपनी ही प्रशंसा करते हैं वो लोग बड़े नहीं होते। यानी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो सच में कुछ नहीं होते, और जो कुछ होते हैं वो अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते, क्योंकि हीरा कहीं कोने में भी खड़ा होता है, कोने में भी पड़ा होता है, पर वो कभी भी अपना मोल खुद नहीं बताता।
इसलिए जो गुण होते हैं, गुणवान व्यक्ति में जो गुण होता है वो अपने आप अपने मुंह से ही उसकी प्रशंसा करके गुण नहीं दिखाते। इसलिए सज्जन इंसान को, अच्छे इंसान को, गुणवान इंसान को, ज्ञानी व्यक्ति को कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अब हम तुलसीदास जी के दोहे देखेंगे। तो उनका पहला दोहा है, आवत हिय हर्षई नहीं, नैनन नहीं सनई, तुलसी वहाँ न चाहिए, कंचन बरसे मेघ। तो तुलसीदास जी यहाँ अतिथि के धर्म की बात करते हैं, यजमान धर्म की बात करते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें मेहमान बनकर ऐसे घर पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसे अहंकारी या लागणीहीन, भावनाहीन व्यक्ति के वहाँ नहीं जाना चाहिए कि जो अतिथि को देखकर या हमें देखकर उसकी आँखों में स्नेह ना हो, उनकी आँखों में आवकार ना हो, प्रेम न हो, हमारे लिए कोई भावना न हो, मन हो, मन ना हो, मन से ना बुलाए हमें। वहाँ उस घर पर चाहे वो व्यक्ति कितना ही धनी हो, सोने की बरसात यानी कि धन दौलत अपरंपार हो, पर हमें देखकर जिसका मन हर्षित ना हो, उसकी आंखों में हमारे लिए प्रेम न हो, वहाँ हमें कभी भी जाना चाहिए नहीं। क्योंकि वहाँ जाने से हमारा इज़्ज़त नहीं रहती है, हमारा मोल नहीं रहता है। दूसरा दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले, जो पंखा को पौन। तो इस दोहे में हमें तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि विद्या धन उद्यम बिना, यानी कि विद्या और धन दोनों ही मेहनत करे बिना, परिश्रम किए बिना नहीं मिलते हैं। कहो जो पावे कौन। मुझे पता ही है कि विद्या और धन उद्यम किए बिना, मेहनत किए बिना, स्वाध्याय किए बिना, परिश्रम किए बिना, आलस का त्याग किए बिना कौन पा सकता है। बिना डुलाए न मिले, ज्यों पंखा को पौन। जैसे कि हमें हाथ हिलाए बिना पंखे की हवा नहीं लगती है। पहले के ज़माने में हाथ से हिलाकर हवा खाने वाले पंखे होते थे, तो जब हमें पवन चाहिए तो हमें पंखा हाथ से हिलाना ही पड़ता है। तो इसका अर्थ ये है कि हम अपने आसपास देखते हैं आज रोज़ बरोज़ की 2 दिन में आपका काम हो जाएगा, ऐसे पाखंड करने वाले, महीने में आपका कोई भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ऐसे बाबा तंत्र मंत्र करते हैं। तो हम धन की या किसी काम कराने की लालच में आकर उनकी झूठी और अंधश्रद्धा वाली बातों में फंस जाते हैं और मेहनत का रास्ता छोड़ देते हैं नाउम्मीद होकर। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी हमें कहना चाहते हैं कि कोई भी काम आसानी से या आलस का त्याग किए बिना, मेहनत किए बिना नहीं होता है। और हमें विद्या और धन पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।